जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु बृहस्पति और राहु की आपसी या पारस्परिक दृष्टियां, अर्थात म्यूचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ जुपिटर एंड राहु। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इस आपसी दृष्टि को कुछ विद्वान गुरु चांडाल योग के अंदर रखते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली पारंपरिक ढंग से जो परिभाषा होती है गुरु चांडाल योग की, वह होती है किसी भाव में जब बृहस्पति देवता और राहु बैठते हैं तो इस चांडाल योग का निर्माण होता है। आपसी दृष्टि इससे अलग बात होती है। स्ट्रिक्टली डिफिनीशन यह हुई, उसी को एक्सटेंड करके विद्वान कुछ उसको आपसी दृष्टि को भी गुरु चांडाल योग मान लेते हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। अब गुरु बृहस्पति मतलब एकदम गुरु की तरह स्वच्छ छवि, ज्ञान का भंडार, डीप नॉलेज, एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर और अपना गहरा ज्ञान अभिव्यक्ति करने की 100% क्षमता, कैलिबर, और सामने वाले व्यक्ति को सही सलाह देना। और राहु ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेशन है, आपकी बढ़ी हुई इच्छा और डिजायर है। वो अपनी इच्छा और डिजायर पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, गलत तरीका भी अपना सकता है। तो जब इन दोनों की आपसी दृष्टि कुंडली में बनती है तो किस तरह का प्रभाव आता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो हमने कुछ पॉइंट्स यहां पे मेंशन किए हैं। बृहस्पति चूंकि शुभ ग्रह है और इसकी दृष्टि अमृत के समान होती है, तो राहु पे जब दृष्टि डालेंगे बृहस्पति देवता, तो दृष्टि किस तरह से डालते हैं पहले उसको समझ लें। बृहस्पति देवता की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। मतलब बृहस्पति देवता जहां बैठते हैं, जैसे इस कुंडली में यहां हमने बृहस्पति देवता को बैठाए हुए दिखाया है, बैठे हुए। तो बृहस्पति देवता से 5वीं, तो 1 2 3 4 5, यदि यहां राहु मौजूद हो तो फिर बृहस्पति देवता की 5वीं दृष्टि कहलाएगी राहु पे, और राहु देवता की 5वीं दृष्टि होनी चाहिए उसी तरह से बृहस्पति पे, तो इसको कहेंगे पारस्परिक दृष्टि। अब गुरु देवता की 7वीं दृष्टि राहु पे होनी चाहिए और राहु देवता की 7वीं दृष्टि बृहस्पति पे होनी चाहिए। तो ये हो गया पारस्परिक दृष्टि 7वीं दृष्टि से। जैसे इस कुंडली एग्जाम्पल में जो हमने दिखाया है वो 7वीं दृष्टि से पारस्परिक संयोजन बनाया है, देखने का एस्पेक्ट, म्यूचुअल एस्पेक्ट। राहु यहां 7वीं दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं और बृहस्पति देवता यहां बैठ करके 7वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। तो ये उदाहरण जो है वो 7वीं दृष्टि की म्यूचुअल एस्पेक्ट है। दोनों ही 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। वो कोई 5वीं दृष्टि भी हो सकती है, 7वीं दृष्टि भी हो सकती है, 9वीं दृष्टि भी हो सकती है। अब जैसे यहां गुरुदेवता बैठे हुए हैं और 9वीं दृष्टि इनकी आएगी यहां 7 8 9, यहां राहु मौजूद हो तो हो जाएगा कि गुरु 9वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। इसी तरह से राहु को भी किसी तरह 5वीं दृष्टि या 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि से गुरु को देखना होगा, तब वो कहलाएगा म्यूचुअल एस्पेक्ट, पारस्परिक दृष्टि। और साथ साथ वाले कंडीशन में तो एक ही कंडीशन बनेगी, आमने सामने होंगे, तो ये 7वीं दृष्टि हुई पारस्परिक। तो इस तरह से पारस्परिक दृष्टि होती है। अब ध्यान दीजिए, गुरु देवता की 5वीं, 7वीं
और नवी दृष्टि होती है। और राहु देवता की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। इसका मतलब है राहु देवता का भी बहुत ज्यादा विशेष महत्व है गुरु बृहस्पति की तरह। इस जीवन में आप आए हैं, जन्म लिया है, आपकी डिजायर को पूरा करना है राहु को। अब राहु उस डिजायर को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो पूरी कुंडली का विश्लेषण बताता है। तो राहु के कारण ही हम बार बार इस धरती पे जन्म लेते हैं। राहु हमारी डिजायर है, डिजायर को पूरा करने के लिए हम इस धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं। और तो अब बृहस्पति और राहु की पारस्परिक दृष्टि किस तरह से मॉडिफाई करेगी रिजल्ट को, उस पर चर्चा करेंगे। तो बृहस्पति देवता शुभ ग्रह हैं, उनकी दृष्टि अमृत के समान होती है। तो राहु की निगेटिविटी को बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही रिड्यूस कर देगी, कंट्रोल कर लेगा। राहु की स्कैटरिंग वाली जो एनर्जी होती है, जो बिखर जाती है, वो स्कैटर होने से बच जाएगी। राहु की एनर्जी फोकस हो जाएगी, निगेटिविटी उसकी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। राहु की नकारात्मकता को बृहस्पति की दृष्टि नियंत्रित करेगी। पहला पॉइंट हमने यह लिखा है, तो उसी को मैंने एक्सप्लेन किया। फिर दूसरी बात जो मैंने लिखी है कि बृहस्पति देवता भौतिक महत्वाकांक्षा को नैतिक दायरे में रखेगी। क्योंकि राहु की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हुई होती है, हाईली एम्बिशियस होता है, ऑब्सेशन में रखता, ऑब्सेस्ड रखता, आपकी इच्छाओं को असीमित कर देता है। तो आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो बृहस्पति नैतिक पथ आपको दिखाता है, नैतिकता दिखाता है। तो इसीलिए भौतिक महत्वाकांक्षा आपकी नैतिक दायरे में रहेगी। क्या गलत है, क्या सही है, यह गुरुदेव बृहस्पति आपको उस तरह की दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। आप समझ पाएंगे, आपका विजडम काम करेगा इस मामले में कि क्या गलत है, क्या सही है। फिर नेक्स्ट है जो पॉइंट मैंने लिखा है कि विदेशी अवसरों में सफलता के साथ सद्बुद्धि। अब राहु विदेश का कारक है, तो आपके लिए विदेशी अपॉर्चुनिटीज लाएगा, क्योंकि राहु देवता की दृष्टि बृहस्पति देवता पे है और बृहस्पति देवता की दृष्टि राहु पे है। तो जो भी विदेशी बातें होंगी, विदेशी अवसर होंगे, तो वहां पे हमेशा आपको बृहस्पति देवता सद्बुद्धि देंगे। जो भी विदेशी अवसर मिलेंगे वो एथिकल ढंग से मिलेंगे, अनएथिकल ढंग से नहीं आप जाएंगे, गलत ढंग से आप विदेश नहीं निकलेंगे। विदेशी अपॉर्चुनिटीज आएगी तो आप राइट तरीके से जाएंगे, नैतिकता वाले पथ से जाएंगे, अनैतिकता वाला पथ त्याग देंगे। राहु लालच देगा आपको कि किसी तरह विदेशी अवसर प्राप्त करो, चाहे जायज तरीके से या नाजायज तरीके से। तो बृहस्पति देवता आपको सावधान करेंगे कि नैतिक दायरे से जाओ, सद्बुद्धि देंगे। फिर बृहस्पति देवता आधुनिक और परंपरागत का संतुलन बनाएंगे। राहु देवता आधुनिक बातों को बताते हैं, मॉडर्न चीजें, नया इन्वेंशन, अनकन्वेंशनल पाथ, जो भी नई दिशाएं हैं, अनकन्वेंशनल बाउंड्री को क्रॉस करता है राहु, तो अनकन्वेंशनल पाथ पे आपको सक्सेसफुल बना देगा। और गुरुदेव परंपरागत तरीकों को संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो धर्म का पथ दिखाते हैं, आपका कर्तव्य क्या है समझाते हैं। तो वहां पे आपको दोनों का मिश्रण हो गया, आधुनिकता और परंपरागत का संतुलन। ये फायदा मिलेगा आपको आपसे दृष्टि से। फिर राहु देवता क्या करेंगे अपनी दृष्टि से? तो राहु देवता जो बृहस्पति देवता का पारंपरिक डीप नॉलेज है, उसको कुछ न्यू टेक्नोलॉजी दे देंगे, नए तरीके दे देंगे, क्योंकि राहु इन्वेंशन होता है, कुछ नया चीज खोज देगा वो। तो बृहस्पति देवता को इनोवेट कर देगा, बृहस्पति देवता के मार्ग को इनोवेट, न्यू इनिशिएशन दे देगा, नए रास्ते ढूंढ देगा। और राहु
टेक्नोलॉजी भी है, तकनीकी ज्ञान है। तो आध्यात्मिकता आई बृहस्पति से, बृहस्पति देवता से, और राहु से आई टेक्नोलॉजी। तो दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, समावेश हो जाएगा सम्यक। और राहु इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देता है, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब राहु के डोमेन में है। जितने भी इंटरनेट वाली बातें हैं वो सब राहु के डोमेन में है। तो वर्ल्ड वाइड ये फैले हुए हैं, वर्ल्ड वाइड इनका नेटवर्किंग है। तो वहां पे आपका इंटरनेशनल स्तर पे बृहस्पति देवता क्या करते हैं, डीप विजडम देते हैं। तो ज्ञान का, शिक्षा का, एजुकेशन का प्रचार प्रसार करने में मदद हो जाएगी, कोई नई टेक्नोलॉजी को फैलाने में मदद हो जाएगी। बृहस्पति देवता का डीप नॉलेज, राहु की टेक्नोलॉजी, और वो स्प्लिट कर जाएगी। राहु स्प्लिट करता है मास के बीच। तो राहु देवता आपको ये सब फायदे पहुंचाएगा। और अपरंपरागत शिक्षण विधि, इंटरनेट के थ्रू टीचिंग, जो ऑनलाइन टीचिंग सारे होते हैं राहु के अधिकार में है। तो गुरु का ज्ञान इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, यूट्यूब के थ्रू जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा है, ये राहु की पहचान है। तो राहु और बृहस्पति का जब संयोजन होता है तो ये बढ़िया होता है, क्योंकि बृहस्पति देवता की दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां का भाव बहुत फलित होता है, अमृत के समान फल आता है, ब्लेसिंग आती है गुरु देवता की। तो राहु देवता पर दृष्टि डाल रहे हैं तो राहु बृहस्पति के गुणों को ले लेगा, उनकी ब्लेसिंग आ जाएगी राहु पे, और राहु अच्छा फल देने लगेगा। और राहु देवता जब बृहस्पति देवता पे दृष्टि डालेंगे तो राहु की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, न्यू इनोवेशन है, अनकन्वेंशनल रास्ते पे चला जाता है, कुछ खोज देता है राहु, वो सब बातें इनपुट आ जाएगी बृहस्पति देवता में। और नॉलेज स्प्रेड करेगा, दुनिया को कुछ दे देगा व्यक्ति राहु की मदद से, अपने ज्ञान को जो उसमें समाहित है। बृहस्पति देवता ज्ञान के भंडार हैं, उस भंडार को मास तक पहुंचा देना राहु के थ्रू। तो दोनों की परस्पर दृष्टि हुई तो ये संभव है। तो ये एक बहुत अच्छा म्यूचुअल एस्पेक्ट का रिजल्ट है। और अब दिक्कत कहां है, तो दिक्कत क्या होगी कि चुनौती कहां आएगी, तो एक्सट्रीम आशावाद हो जाएगा, आशावादी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि राहु आपको ऑब्सेस्ड कर देता है, डिजायर को बहुत बढ़ा देता है। बड़ा धुआं है, स्मोक है, तो वो फैल जाता है, आपके इच्छाओं को बाउंड्री से बाहर करा करके एक्सट्रीम पे ले जाता है, जो कि गलत है। तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। और अहंकार, बौद्धिक अहंकार आ गया, मतलब गुरु ज्ञान है, सम्यक विजडम है, डीप नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल बात है। तो राहु चूंकि ऑब्सेस्ड कर दिया उस ज्ञान को, तो ज्ञान का अहंकार व्यक्ति को होने की संभावना है, व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा। बौद्धिक स्तर तो बहुत हाई रहेगी, लेकिन अहंकार से भरा हुआ हो जाएगा, ईगो उसमें आ जाएगी, और व्यक्ति नॉर्मल नहीं रहेगा, अब नॉर्मल टाइप का हो जाएगा, मतलब अहंकार में डूबा हुआ ज्ञान। तो अब नॉर्मल हो गया, नॉर्मल बात नहीं है वो। और फिर आप गुरु चुनेंगे तो वहां पे गुरु का ध्यान रखना पड़ेगा। सिलेक्शन में आपको गलत गुरु मिल सकता है, जो गुरु का मुखौटा पहने हुए होगा बट गुरु नहीं होगा, उसके पास डीप नॉलेज नहीं होगा, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु धुआं है। तो गुरु गलत मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इस बात का ध्यान रखना। और फिर धार्मिक विचार जो होते हैं गुरु के द्वारा जो मिलता है, तो वो रिलीजियस बिल्कुल क्लियर होता है गुरु का दायरा, और राहु उसको क्रॉस करेगा तो उसमें लचीलापन लाएगा। तो धार्मिक विचारों में लचीलापन आएगा, तो ये पारस्परिक दृष्टि का आउटकम होगा। फिर विशेष लाभ कहां पे होगा, तो आपकी नॉलेज जो होगी उसमें बहुत उत्कृष्टता आ जाएगी, क्योंकि राहु उसको फैलाएगा। उस नॉलेज को आप डीप में खोजेंगे, कहां कहां है, गुरु तो खुद ही डीप है, राहु टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको सर्च करेगा और बढ़ाओ और बढ़ाओ, ऑब्सेशन है, ज्ञान और भी ढूंढना है, तो वो जा करके बाउंड्री क्रॉस करके अपने नॉलेज को
यूनिवर्सल लेवल पर बढ़ाएगा, तो उत्कृष्टता आ जाएगी नॉलेज में। फिर धन की वृद्धि करेगा, क्योंकि राहु मेटेरियल डिजायर है आपकी, जो भी आपको नॉलेज देगा गुरुदेवता बृहस्पति दे रहे होंगे, उससे वो धन कमाने की कोशिश करेगा, तो धन में वृद्धि होगी और लोकप्रियता बढ़ेगी। राहु तो मास के बीच फैलता ही है, तो आपकी लोकप्रियता में वृद्धि कर देगा, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, साइट के थ्रू, तो बहुत सारी उसके पास अनकन्वेंशनल नेटवर्किंग है, उसके थ्रू वो वर्ल्ड वाइड आपको फैला सकता है और कम समय में फैला सकता है, आपको लोकप्रिय कर सकता है। आप देखते होंगे कि यूट्यूब पे अचानक से कोई वायरल हो जाता है, तो वो थोड़े समय के लिए भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, उसकी प्रसिद्धि परमानेंट भी हो सकती है। वो फिर कुंडली में कैसा कोऑर्डिनेट्स है उस पर डिपेंड करता है। राहु थोड़े समय के लिए भी फेमस करता है, फिर डाउनफॉल करा देता है और लंबे समय के लिए भी करा सकता है, तो और सारी बातों पे डिपेंड करता है। और आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ा देगा और क्योंकि ऑब्सेस्ड है वो व्यक्ति, तो इस तरह से राहु और गुरु का जब आप म्यूचुअल एस्पेक्ट देखें तो सोचने की कोशिश करें। और चूंकि ज्योतिष बहुत ही जटिल विषय है, तो और सारे ग्रहों का, नक्षत्रों का, राशि का, भाव का सम्मिश्रण करके देखें तो कुछ कंक्लूजन पे आप आ जाएंगे और सॉलिड कंक्लूजन पे आएंगे। और एक उदाहरण लिया है मैंने, एक इंटरनेशनल फेमस पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी के माध्यम से ही समझ पाएंगे परस्पर दृष्टि। तो एक हमने इंटरनेट से लिया, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के संस्थापक रहे, एप्पल फोन की स्थापना इन्होंने ही की थी कंपनी की, और उनका अपना सॉफ्टवेयर भी आप लोग जानते हैं। एक क्लास है, एप्पल को खरीदता है, यूज करता है मोबाइल फोन को, iOS नाम का सॉफ्टवेयर है उसका अपना अलग से, तो एक क्रांति है वो। तो उसके संस्थापक स्टीव जॉब्स का बर्थ डिटेल्स इंटरनेट से लिया है। कुंडली ये है, सिंह लग्न की कुंडली है, और हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे राहु और गुरु देवता बृहस्पति पे। तो राहु देवता पंचम भाव में बैठे हुए हैं और गुरु देवता 11वें भाव में बैठे हुए, नेटवर्किंग के भाव में बैठे हुए हैं, और ये आपका पंचम भाव है, कला का भाव है। और राहु देवता धनु राशि में बैठे हुए हैं, हायर एबिलिटी, हायर एजुकेशन। हालांकि ये स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन इन्होंने जो फोन बना दिया वो एक्सेलेंट है अपने फील्ड में, कंप्यूटर के ज्ञान में क्रांति है, सॉफ्टवेयर बनाया उन्होंने अपना। तो राहु यहां से 11वें भाव को देख रहा है, नेटवर्किंग के भाव को देख रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में फैला दिया उस ज्ञान को, कंपनी को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया। और राहु यहां से 11वें भाव को देखा, और यहां पे कम्युनिकेशन की राशि है, गुरु देवता वहां बैठे हुए हैं, तो कम्युनिकेशन, मोबाइल क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है। तो गुरु कम्युनिकेशन की राशि में बैठे हुए हैं, राहु ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया गुरु को, और गुरु ने उस ज्ञान को फैला दिया पूरे वर्ल्ड में। राहु की डायरेक्ट 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि किसी भी ग्रह की अपनी डिजायर होती है, और राहु यहां बैठ के ऑब्सेस्ड है, तो यहां जो उसके पास ज्ञान है, ज्ञान की राशि, हायर नॉलेज की राशि, धनु राशि, उसको इसने वर्ल्ड वाइड कर दिया विशेष ज्ञान के थ्रू। और ये कला का है, डिजाइन का है, तो एप्पल का अपना एक विशेष डिजाइन है जिससे वो जाना जाता है, अपना सॉफ्टवेयर है जिससे वो जाना जाता है, हर चीज यूनिक है उसका। तो राहु पंचम भाव में बैठ के वो बात कर रहा है, पंचम भाव इन्हीं सब बातों का होता है। और गुरु ने अनलिमिटेड ज्ञान दिया, डीप नॉलेज दिया इन सब बातों का, सॉफ्टवेयर डिराइव हुआ अलग से उनका अपना। तो गुरु और ये लक्ष्मी स्थान है पराशर ज्योतिष के हिसाब से, तो अथाह धन मिला, एक क्लास बना उनका, और एथिकल बिल्कुल नैतिक रूप से हुआ सब कुछ, अनैतिक कुछ भी नहीं है।
कंपनी खड़ी हुई और बहुत ही ज्यादा विशाल मात्रा में धन की प्राप्ति हो रही है, नाम हो रही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मार्केट में स्टैब्लिश्ड है एप्पल फोन अपने सॉफ्टवेयर के साथ, अपनी विशेषताओं के साथ। तो ये राहु और गुरु की आपसी दृष्टि का ही कमाल है और उसको इंडिकेट कर रहा है कुंडली। तो आप जहां भी देखें राहु और गुरु की आपसी दृष्टि, तो आपको जितना भी नॉलेज है, हालांकि ज्योतिष तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स विधा है, तो आप उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। 12 राशि होती है, उसमें से हर राशि की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, भाव है, फिर नक्षत्र है, फिर उसके बाद आपका उन सबका इंटर रिलेशन है, दृष्टि है, ये सबको मिला जुला के जितनी बातें हैं ज्योतिष के हिसाब से लगा के देखेंगे तो आपको दिखेगा राहु और गुरु आपस में विशेष रिजल्ट देते हुए। जब भी आपको ऐसी कुंडली मिले तो आप उसको लेकर के एनालाइज कीजिए खुद से। ज्योतिष की प्रैक्टिस करने से आपको ज्योतिष आएगी, किसी के सिखाने से नहीं आएगी। आप बेसिक्स सीख लीजिए, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से गुरुदेव की कृपा होगी, वो आपको सिखाएंगे, डीप नॉलेज देंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।